माई इसेकाई लाइफ एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग उन दो लोगों को देखते हैं जो कि पिछले एपिसोड में यूजी का नाम लिस्ट में देख रहे थे। वो दोनों मिलकर यूजी को सर्च कर रहे होते हैं, जिसमें से लड़का उसी के साथ वाली लड़की से पूछता है कि क्या होगा अगर यूजी हमारे लिए एक थ्रेट हुआ तो वो लड़की कहती है कि अगर ऐसा होगा तो वो यूजी को खुद ही ख़त्म करेगी। जिस पे निंजा कहता है तुमने मेरे को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। जिसके बाद उसे यूजी जंगलों में चलता हुआ मिल जाता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो। जिसके बाद यूजी को दिखाया जाता है जो कि खुद से कह रहा होता है कि उसे रिकार्डो से जाना पड़ा क्योंकि काफ़ी लोगों को उसकी पावर के बारे में पता चल गया था। यूजी रिसेप्शनिस्ट पे जाकर कोई सजेशन मांगता है कि उसे अब कहाँ जाना चाहिए, तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि तुम्हें बोगिनिया जाना चाहिए। तो यूजी से पूछता है कि वहाँ पर क्या है, तो वो यूजी को बताती है कि वो जगह मॉन्स्टर के आर्मर बनाने के लिए फेमस है और यूजी जैसे टेमर के लिए वो जगह बिल्कुल परफेक्ट है। और वो यूजी को बताती है कि अगर तुम्हें मॉन्स्टर के आर्मर खरीदने हैं तो मैं तुम्हें एक दुकान सजेस्ट करूँगी। उस दुकान के ओनर का नाम है गैगल। उसका एटीट्यूड थोड़ा ख़राब है लेकिन वो क्राफ्ट करने के काम में काफ़ी मास्टर है। जिस पे यूजी कहता है ठीक है मैं वहीं जाऊंगा। अब तो यूजी जंगलों में चलता हुआ कहता है कि अगर हम लोग एक बार वहां पहुंच जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी गैंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तभी स्लाइम यूजी को बताते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। जिस पे यूजी कहता है हाँ मुझे पता है, और स्लाइम यूजी को उनकी बातें बता रहा होता है जो कि यूजी को पता लगता है कि वो लोग यूजी को ही ढूंढ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूजी आराम से रेस्ट कर रहा होता है और वो निंजा और लड़की दोनों मिलकर यूजी को उस झाड़ी के पीछे से देख रहे होते हैं। तो निंजा लड़की से कहता है कि हमें यूजी को ख़त्म कर देना चाहिए। जिस पे वो लड़की उसको मना करती है और कहती है कि गिल्ड को हम पर शक हो चुका है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। जिस पे निंजा कहता है यूजी को ख़त्म करना तो काफ़ी आसान होगा, मैं इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो वो लड़की उसको कहती है कि तुम्हें जो भी करना है तुम करो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूँ कि तुम मेरे हाथों मरोगे अगर तुम ऐसा करोगे तो निंजा कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये यूजी एक ऑर्डिनरी टेमर की तरह ही है और यूजी हमारे लिए कोई थ्रेट का कारण नहीं बन सकता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ब्लू मून ऑफ सेल्वेशन अपने दिन सिर्फ इन बच्चों को देखने में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूजी इतना खतरनाक है भी। यूजी उन लोगों की बातें स्लाइम के जरिए सुन रहा होता है और कहता है कि मुझे पता था कि ये वही लोग हैं, ब्लू मून ऑफ सेल्वेशन वाले। रिकार्डो टाउन को छोड़ना मेरे लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन था। जब यूजी उनके स्टैट्स देखता है तो उसे पता लगता है कि वो लड़की असैसिन होती है और वो लड़का ट्विन ब्लेड होता है। यूजी कहते हैं कि ये लोग फ्रेंडली नहीं लग रहे हैं, मैं इन लोगों को यहाँ पर ख़त्म तो कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों को जिन्होंने भी भेजा है उनको मेरे पे और भी ज़्यादा शक बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे कोई तरीका निकालना होगा इनकी लिस्ट से बाहर निकलने के लिए। जिसके बाद यूजी बोगिनिया टाउन में आ जाता है और वो दोनों भी यूजी का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि यूजी सबसे पहले गेगियल की शॉप पर गया, तो ट्विन ब्लेड अपनी पावर का यूज़ करके यूजी को देखता है कि यूजी आखिर कर क्या रहा है। तो उसे पता लगता है कि यूजी उन आर्मर पे लिखे हुए प्राइस टैग को देख रहा होता है। तभी वो उनमें से एक आर्मर को उठाता है और उसके प्राइस को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। जिसके बाद यूजी दुखी होकर नीचे बैठ जाता है। तो ट्विन ब्लेड को लगता है कि यूजी के पास इन आर्मर को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जिसके बाद यूजी वहाँ से जाने लगता है। तभी एक आदमी यूजी से टकरा देता है, जिसमें कि यूजी उस बंदे से ज़मीन पे बैठ के माफ़ी मांगता है। ट्विन ब्लेड और असैसिन को बिलीव नहीं हो रहा था यूजी को देखते हुए कि यूजी आखिर कर क्या रहा है। यूजी को दिखाया जाता है जो कि अब खाने के स्टैंड के सामने खड़ा होता है, लेकिन यूजी देखता है कि उसके पास तो पैसे नहीं हैं, इसलिए वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तो ट्विन ब्लेड कहता है कि क्या यूजी इतना गरीब है कि ये खाना तक अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके बाद वो देखते हैं कि यूजी अब अपनी स्लाइम का यूज़ करके ज़मीन पे गिरी हुई उन कॉइन्स को ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद असैसिन कहती है कि क्या यूजी अपनी टेमर स्किल का इस तरीके से यूज़ करता है। अगले सीन में हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि एक बार में काफ़ी ज़्यादा नशे में बैठा होता है। तो ट्विन ब्लेड कहते हैं कि क्या सच्ची में ये हमारा टारगेट है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिस पे लड़की कहती है कि उसे अभी भी यूजी के ऊपर शक है, इसलिए वो यूजी का अभी भी पीछा करते रहेगी। तब हम लोग को पता चलता है कि यूजी इतनी देर से एक्टिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी यूजी की एक्टिंग काम नहीं करी, इसलिए यूजी कहता है कि मुझे अब और कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद यूजी गिल्ड में आकर रशबुल को हराने की जॉब को लेता है। यूजी की ये वाली जॉब देखकर वो कहते हैं कि ये वाली जॉब तो कोई लो रैंक वाला एडवेंचर भी कर देगा, आखिर यूजी में खास बात है क्या। तो असैसिन उसे कहते तुम चिंता मत करो, ये वाली जॉब हम लोग को कम से कम यूजी को एक्शन में तो देखने देगी। जिसके बाद यूजी रशबुल को हराने के लिए अपनी जॉब पर आ जाता है, जहां पर वो दोनों भी पत्थर के पीछे बैठकर यूजी को देख रहे होते हैं। जिसमें यूजी सभी को कहते हैं कि वो आज अटैक मैजिक का यूज़ नहीं करेंगे,
क्योंकि अगर ये फाइट इजीली ख़त्म हो गई तो इन लोगों को मुझ पे शक हो जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्राउडवुल्फ यूजी से कहता है कि तुम बिना लड़े इन बुल से कैसे लड़ोगे। तो यूजी प्राउडवुल्फ को कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं क्या हूँ। तो प्राउडवुल्फ यूजी को कहता है तुम एक टेमर हो और ये बात मुझे पता है। तो यूजी से कहता है कि अगर तुम्हें पता ना हो तो टेमर्स कैसे फाइट करते हैं। नॉर्मली टेमर्स अपने मॉन्स्टर को लड़ने के लिए भेजते हैं और इसका मतलब क्या तुम समझ गए। जिसके बाद यूजी प्राउडवुल्फ को लड़ने के लिए भेज देता है और खुद पीछे खड़ा हो जाता है। तो प्राउडवुल्फ कहने लगता है कि मैं कैसे लड़ूंगा इनसे, क्योंकि ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बुल प्राउडवुल्फ के ऊपर अटैक करते हैं। प्राउडवुल्फ डर जाता है और अपने सर को आगे करता है। वो बुल प्राउडवुल्फ के सर से टकराकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिसको देखकर स्लाइम कहते हैं कि प्राउडवुल्फ ने तो इनको एक ही हिट में ख़त्म कर दिया। जिसके बाद प्राउडवुल्फ कहते हैं हाँ मुझे याद आया, मैं पहले स्ट्रॉन्ग हुआ करता था क्योंकि मैं प्राउडवुल्फ हूँ। ये बोलने के बाद प्राउडवुल्फ का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। जिसके बाद यूजी अपनी और प्राउडवुल्फ की मुलाकात को याद करता है। जब यूजी रात के समय पर स्लाइम के साथ जंगलों में चल रहा होता है तो उनके सामने काफ़ी बड़ा वुल्फ आ जाता है। प्राउडवुल्फ यूजी के ऊपर अटैक करता है। तभी यूजी अपने मैजिकल नेट का यूज़ करके प्राउडवुल्फ को पकड़ लेता है। तब यूजी देखता है कि प्राउडवुल्फ कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद यूजी अपनी स्किल मॉन्स्टर टेलीपैथी का यूज़ करता है। जिसके बाद प्राउडवुल्फ रोने लगता है और यूजी को कहता है कि मुझे प्लीज़ मत मारो, मैं कुछ भी करूँगा जो तुम मुझे करने को कहोगे। जिसके बाद यूजी प्राउडवुल्फ को कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें टेम कर सकता हूँ, जिस पे प्राउडवुल्फ खुशी से मान जाता है। और यूजी अब सोच रहा होता है कि क्या सच्ची में प्राउडवुल्फ स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। प्राउडवुल्फ यूजी को कहता है कि इन सभी को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और उनके बाद वो बुल के ऊपर अटैक करता है और धीरे धीरे करके बुल को हराने लगता है। ये देखकर असैसिन और ट्विन ब्लेड को लगता है कि यूजी का वुल्फ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसका मतलब है कि यूजी काफ़ी अच्छा एक टेमर है, जितना ये दिखता है उससे भी ज़्यादा। जिसके बाद यूजी कहता है कि इन लोगों को मुझ पर शक हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, इन लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसके बाद यूजी अपनी मैजिक का यूज़ करके उन बुल की पावर को एनहेंस कर देता है, लेकिन प्राउडवुल्फ उसको भी काफ़ी इजीली हरा देता है। यूजी ऐसा दोबारा करता है जिसकी वजह से प्राउडवुल्फ काफ़ी थक जाता है। तो ट्विन ब्लेड को लगता है कि वुल्फ तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी थक गया। जिसके बाद असैसिन भी कहती है कि लगता है ये बच्चा इतना बड़ा टेमर नहीं है आखिरकार। जिस पे यूजी कहता है परफेक्ट, अब ये लोग मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं। जिसके बाद प्राउडवुल्फ को दिखाया जाता है जो कि और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है। जिसके बाद यूजी दोबारा से उन बुल की मैजिक को बूस्ट कर देता है। प्राउडवुल्फ उन बुल के अटैक से बचने के लिए एक चट्टान पर चढ़ जाता है, लेकिन वो बुल उस चट्टान को ही तोड़ देते हैं और वो प्राउडवुल्फ को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। जिसके बाद यूजी कहता है लगता है मैंने बुल को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी है, मुझे प्राउडवुल्फ को भी थोड़ी एनहेंस पावर देनी चाहिए। लेकिन प्राउडवुल्फ यूजी को मना कर देता है और कहता है कि ये लड़ाई मॉन्स्टर की है, मुझे किसी भी एनहेंस पावर की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद प्राउडवुल्फ उन दोनों बुल के ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों को काफ़ी इजीली हरा देता है। ये देखकर ट्विन ब्लेड कहता है कि ये वुल्फ इतना बेकार भी नहीं है। जिसके बाद यूजी कहता है अच्छा हुआ इन लोगों को हम पे शक नहीं हुआ। तभी एक बुल को होश आ जाता है और वो यूजी के ऊपर हमला करने के लिए आती है। तभी यूजी अचानक से अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और उस बुल को हरा देता है। जिसके बाद यूजी को रियलाइज़ होता है कि उसने काफ़ी बड़ी अब गलती कर दी है, क्योंकि उन लोगों को अब मेरी पावर के बारे में पता चल जाएगा। तभी असैसिन सोचने लगती है कि क्या यूजी वेपन को समन कर सकता है। तो ट्विन ब्लेड असैसिन से पूछता है कि क्या यूजी अब हमारे लिए एक थ्रेट है। जिसके बाद असैसिन कहते हैं नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, यूजी सिर्फ एक ऑर्डिनरी टेमर है। तो ट्विन ब्लेड कहता है कि हाँ मैं भी यही बात कहने वाला था। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग को ये बात रिपोर्ट करनी होगी क्योंकि हम लोग को यूजी को मारने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो स्लाइम यूजी को बताते हैं कि वो लोग अभी भी बात कर रहे होते हैं। वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों को अब कौन से नेक्स्ट प्रीस्ट को हराना है। जिसके बाद यूजी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है उस प्रीस्ट का नाम सुनने के लिए जो कि वो दोनों हमला करने वाले हैं उस पर। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर असैसिन और ट्विन ब्लेड अपनी रिपोर्ट देते हैं कि यूजी हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है। तो ऑर्ब में से एक बंदा कहता है कि हमारे लिए एक और थ्रेट आ गया है और वो बताता है कि मैसेज विलेज को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और साथ साथ क्लींजिंग फ्लेम भी यूज़ हो चुकी है। जिसके बाद वो बताता है कि जिस भी बंदे ने ये काम किया है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है और उसको पकड़ने के लिए एक और प्लान काम पे लगाया गया है। जिसके बाद उन्हें एक मिशन मिलता है जिसमें कि उन्हें फादर स्टाइल को मारना है। वहीं यूजी रूम में बैठे हुए इन सभी बातों को सुन रहा होता है और कहता है कि मैं इन दोनों को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद यूजी अपनी मैजिक का यूज़ करके उन दोनों को वहीं पर ही जमा देता है। सुबह हो जाती है। यूजी गैगल के शॉप पर अपने स्लाइम के लिए आर्मर ढूंढने के लिए आता है।
तो वहाँ पे खड़ा बंदा यूजी को बताता है कि गेगल स्लाइम्स के लिए आर्मर नहीं बनाते हैं। जिसके बाद गेगल सामने आता है और उस बंदे को कहता है कि मैं अपने आप ही चूज करूंगा जिसके लिए मैं अपने आर्मर बनाऊंगा, तुम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। जिसके बाद गेगल यूजी के स्लाइम्स को देखकर उस बंदे को बताता है कि यूजी अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कस्टमर है जो हमें मिला है। जिसके बाद गेगल यूजी से माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हारे मॉन्स्टर का लेवल तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, हम तुम्हारे लिए कोई भी आर्मर नहीं बना सकते हैं, मुझे उनके लिए स्पेशली एक न्यू आर्मर बनाना पड़ेगा। लेकिन वो आर्मर बनाने में एक प्रॉब्लम है। जिसके बाद हम लोग को एक वोल्केनो दिखाया जाता है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लावा होता है और उसके अंदर एक ड्रैगन को दिखाया जाता है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो अगर आप लोग को पसंद है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।